कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी तुम वीडियो देखो उसी टाइम का। अच्छे हो सब सारे? पढ़ रहे हो भाई? मस्ती में एंजॉय कर रहे हो सारे? ठीक है। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बायोट सर्वेंट्सला और उसकी एक एप्लीकेशन करवाई थी। ठीक है, आज मैं उसी के क्वेश्चंस आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, बायोट सर्वेंट्सला और उसकी एप्लीकेशन जो मैंने पढ़ी थी, मैग्नेटिक विद द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि बायोट सर्वेंट्सला शॉर्ट्स लो क्या बताया था इसमें मैंने आप लोगों को, dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्केयर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, ये उसकी क्या होगी, वेक्टर फॉर्म। इसकी और भी एक दो अदर फॉर्म है, वो भी बता देती हूँ। वेक्टर फॉर्म, अदर फॉर्म जैसे हम इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको किसकी फॉर्म में लिखना चाहे, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी जे क्या होती है, आई बाई ए। जे क्या होती है, आई बाई ए। इसको मैं ऐसे लिख दूं, आई बाई ए, डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएल से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, एरिया इंटू डीएल क्या बन गया, वॉल्यूम। तो आई डीएल इंटू डीवी, आइडियल इंटू डीवी, एरिया इंटू डीएल क्या बन गया आपका, डीवी मतलब वॉल्यूम, डीवी मतलब वॉल्यूम। तो ये बन गया जे इंटू डीवी इज इक्वल टू आइडियल। इसका मतलब क्या है, मैं करंट एलिमेंट आइडियल की जगह क्या लिख सकती हूँ, मैं जे इंटू में डीवी। इस आइडियल की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, जे इंटू डीवी। तो डीवी की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ से आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आइडियल, आइडियल क्रॉस आर अपॉन में क्या था आपके पास, आर क्यूब। ये था ना वेक्टर आपके पास फॉर्म। ठीक है, अब मैं आइडियल की जगह क्या लिख सकती हूँ, मैं आइडियल की जगह मैं जे इंटू डीवी लिख सकती हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगी इसको यहाँ पे, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस आइडियल की जगह जे, जे क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब इंटू डी। तो दिस इज द बायोट सर्वर्स लॉ इन द करंट डेंसिटी फॉर्म। ठीक है, ये किसकी बायोट सर्वर्स लॉ है, बायोट लॉ इन द करंट डेंसिटी फॉर्म, करंट डेंसिटी फॉर्म। किसकी फॉर्म में है ये, करंट डेंसिटी की फॉर्म में। एक बार इतना नोट करिए, फिर दूसरी फॉर्म और डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि करंट डेंसिटी की फॉर्म कौन सी है, करंट लॉ की, बायोट लॉ की। ठीक है, बाकी बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोट लॉ मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ पहले। ओके बेटा, नोट करिए इसको इतना जल्दी से। नोट कर लिया सभी ने? 1 2 3 नोट हो गया सभी का? ठीक है, अब देखो एक बार यहां से और देखो, अगर मुझे इसको चार्ज की फॉर्म में लिखना पड़े, किसकी फॉर्म में लिखना पड़े, चार्ज की फॉर्म में लिखना पड़े, तो आईडीएल को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो आईडीएल, आई को क्या लिख सकती हूँ मैं, आई करंट को लिख सकते हैं डीक्यू बाई डीटी। डीक्यू मतलब स्मॉल चार्ज है ना, मैं डीक्यू को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना क्यू, भाई टोटल चार्ज क्यू था, उसमें से स्मॉल क्यू ले लिया, तो उसको स्मॉल को डीक्यू से लिख दो या क्यू से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्यू बाई डीटी, क्यू बाई डीटी इंटू डीएल। ठीक है, तो डीएल बाई डीटी क्या बन गया, वी, तो क्यू इंटू में वी। ये वी क्या है आपकी, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड आपकी, जैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको इसकी फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए डीबी की जगह, आइडियल की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, क्यू इंटू में वी। आइडियल की जगह आप लिख सकते हो क्यू इंटू वी, तो क्या बन जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आइडियल, इसकी जगह क्यू, क्यू क्रॉस क्यू इंटू वी क्रॉस आर डिवाइडेड बाय वेक्टर आर क्यू। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी, तो वी क्रॉस क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है, अपॉन में आर क्यू। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ बायोट सर्वेंट्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। ये किसकी फॉर्म में लिख दिया, रिजल्ट को आपने वेलोसिटी की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और कुछ नहीं था, बेसिक था। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार। नोट कर लिया?
क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमने पढ़ा था इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन में क्या पढ़ा था बेटा हमने? एप्लीकेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट एक एप्लीकेशन पढ़ाई थी मैग्नेटिक फील्ड विद द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो हमने क्या निकाली थी? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये निकाली थी। ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर थी, ये किसी पॉइंट पी के ऊपर, ये एंगल कैसा था आपके पास? थीटा 1, ये एंगल कैसा था आपका? थीटा 2। ये डिस्टेंस ए थी, तो ए हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, नोट रखना। ठीक है, एल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये हमने यहाँ से आपकी बात करी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इस पे बेस्ड आज मुझे इसी के ही क्वेश्चन करवाने आपको मैक्सिमम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मान लो एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके कारण सेंटर ओ पे, यहाँ पे क्या करनी है? मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब आपके पास ये एंगल कितना बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना बनेगा आपके पास? ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री का एंगल है, दे भी रखा है क्वेश्चन में, ना भी दे तो वैसे ही पता है। ठीक है, अब ये एंगल कितना बना? 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना बना आपका? 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने बने आपके? 90 डिग्री। और ये एंगल कितना बना आपका? 30 डिग्री। ये एंगल कितना? 30 डिग्री। और ये एंगल कितना आपका? 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, इस पॉइंट ओ पे इस ट्रायंगल में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया इस डायरेक्शन। तो देखो इस डायरेक्शन को देख के पता लग रहा है कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे आएगी? क्रॉस की फॉर्म में। ठीक है, पहले पर हम मैग्नेटिक फील्ड तो निकालें। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी लेंथ क्या है? एल है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये वाली लेंथ L/2, ये वाली लेंथ भी L/2। ये पूरी लेंथ कितनी है आपकी? L है। ये पूरी लेंथ कितनी है आपकी? L है। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने A कह दी क्योंकि आपको फॉर्मूले में ये A, ये वाली डिस्टेंस थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो A की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। पहले तो A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले आपको। तो बताइए A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A अपॉन, देखो यहां से A अपॉन L/2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बना? tan 30, और 30 के सामने ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बना आपका? बेस। और 30 के सामने ये परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला क्या बना? बेस। tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? तो ये 2a/l। आपको क्या चाहिए? A चाहिए आपके पास। A की वैल्यू कितनी है? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई आपके पास? बताना। tan 30 की वैल्यू tan 30 होता है आपके पास 1/√3। अरे करके देख लो भाई। tan 30 आई थिंक आपका कितना होता है? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी A = L/2 इंटू tan 30। ठीक है, 1/√3 होता है शायद। ठीक है, और ये A निकालेंगे तो ये L/2 इंटू √3, तो ये वैल्यू शायद कितनी हो जाएगी? शायद tan 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 1/√3। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी बन जाएगी? L/2 √3। L की वैल्यू कितनी बन जाएगी? L/2 √3 बन जाएगी आपके पास। तो A तो निकल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना कि A कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी लेनी है आपकी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये θ1 और ये θ2 तो 60 डिग्री दे रखे हैं। θ1 और θ2 कितने आपके? 60 डिग्री। पुट करिए तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू L/2√3, L/2√3 इंटू साइन 60 प्लस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2
म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई एल 2√3 साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 √3/2 प्लस √3/2 तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल 2√3 और ये बना, ये भी क्या बन जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा 6, तो क्या बन जाएगी आंसर आपके पास यहाँ पे 6 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई एल। देखो ये √3 इंटू √3 3 बन गया, 3 2 6, 6 डिवाइड बाई 4 पाई एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 म्यू नॉट 4 पाई एल। फिर वो यहाँ पे ऐसे क्रॉस का सिंबल लगा देगा, ऐसे क्या लगा देगा क्रॉस का सिंबल, समझ आया। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, समझ आया। जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ नहीं था, सिंपल था क्वेश्चन। ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए चाहिए, ए आपने यहाँ से ये निकाल लिया, θ1 θ2 दे रखा था, पुट कर लिया, सोल्व करा तो आपके पास ये आपका आंसर आ गया, समझ आया। जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया। अब देखो एक छोटी सी बात, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, ये सिर्फ एक वायर की कान निकाला आपने, अब कितनी वायर है सर्विस ट्रायंगल के अंदर 3, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 3 इंटू ये बी डैश के बराबर, ये बी डैश, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एल। 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि ये 3 वायर है, कितने ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कितनी वायर लगी हुई है आपकी 3 वायर लगी हुई, समझ आया। नोट कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार जल्दी से, एक क्वेश्चन आईआईटी में है, वो क्वेश्चन है वो आपका, देखिए आपके पास उस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन वर्टेक्स का कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकाल रहा था, वो सेंटर के ऊपर, किस पे निकाली थी, सेंटर पे निकाली थी। ये अभी जो क्वेश्चन करा उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाली, एट द सेंटर, ठीक है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल ही है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल triangle, the equilateral triangle having side A. Find magnetic field at the vertex P. At the vertex P, ये एक वर्टेक्स है P पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल, इसकी सारी साइड कितनी है A है, तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ये इसमें करंट की डायरेक्शन मान ली, किस कैसी है क्लॉकवाइज, ठीक है। जब ऐसे बता सकते हो, देखो ये डायरेक्शन ऐसे, तो इस पे ये आपके पास P पॉइंट की साइड में किधर जा रहा है, अंदर ना, इसी तरह ये ऐसे तो अंदर जा रहा है, ये ऐसे तो ये अंदर जा रहा है, तो अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी आपके पास, कैसी होगी, P पॉइंट में अंदर जाना तो इनवर्ड, और वैसे समझ रहे क्लॉकवाइज है तो कैसी होगी इनवर्ड। अब की बार इस P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, सेंटर में नहीं पूछ रहा, किसे पूछ रहा है P पॉइंट। देखो अब देखो मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन, ये एक पॉइंट, ये वायर है, ये पॉइंट P है, तो अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी 0, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या बन जाता है 0, तो ये A B C, तो क्या लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB and BC BP, AP and BP, magnetic field due to AP and BP at the point, magnetic field due to wire AP and BP at point P is equals to 0, because along the line magnetic field is equals to 0,
अलोंग द लाइन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अलोंग द लाइन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ से तो इसी अलोंग द लाइन है, ये वायर करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ये अलोंग द लाइन कैसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ये अलोंग द लाइन। तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अलोंग द लाइन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे, अब आपको क्या निकालना, अब तो मैग्नेटिक फील्ड टू द वायर ए बी, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट at point P due to wire AB वायर के कारण क्या करेगी आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए कैसे AB वायर के कारण, तो यहां से देखिए AB वायर के कारण P पॉइंट पे क्या निकालेंगे आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचिए, एक बार पॉज करके सोचना जरूर, क्वेश्चन को पॉज करके सोचना जरूर, सोचिए जल्दी से, सोचो जरूर पॉज करके। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सोच लिया सभी ने, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। मानिए साइड ए की जगह मैं एल कह देती हूँ, क्योंकि तुम्हें ए याद है ना, इसलिए मैं इसको एल कह देती हूँ। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस क्या है ए, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बचेगी L/2, ये वाली डिस्टेंस B क्या बचेगी L/2। ये एंगल कितना बचेगा 90 डिग्री। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30, क्योंकि ये पूरा एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ये 90 ये 30, तो ये भी कितना बचा आपके पास 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अब देखो θ1, यहाँ देखो θ1 ये एक वायर है, देखो ये वाला केस बन गया ना, ये एक वायर है, इसके कारण ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास ये वायर है, इसके कारण θ1 कितना आपका 30 डिग्री, θ2 भी कितना हो गया 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर होगी। θ1 और θ2 मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था भाई आपका, μ0I/में 4πa sin θ1 प्लस sin θ2, यही था ना फॉर्मूला। अब ए और चाहिए, ए की वैल्यू यहां से निकाल लो, ए की वैल्यू कहां से निकाल लोगे, यहां से निकाल लो आप लोग। तो A/L/2, A/L/2, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बना tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो क्या बन जाएगा यहां से आपके पास A इज इक्वल टू 2A/L इज इक्वल टू tan 30 tan 60। ये मैंने कि tan 60 के लिए पता है ना, देखो 60 के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है आपके पास tan 60 डिग्री। तो आपके पास A की वैल्यू क्या बन जाएगी L/2, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये वैल्यू आ गई L√3/2। यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में। ठीक है, इधर से नोट कर लीजिए जल्दी से, एक बार इधर से नोट कर लो जल्दी, फिर लिखती हूँ मैं इधर, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, हो गया नोट, हो गया। अब देखो इधर देखो, अब फॉर्मूले में लगाओ, B इज इक्वल टू μ0I 4π, अब A की वैल्यू क्या है L√3/2, L√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा ये 2, ठीक है, इनटू sin 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। sin 30 कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, तो 2 μ0I 4π L√3 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया μ0I/में 2πL√3। डायरेक्शन देखो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए सीधा सीधा देखो, क्लॉकवाइज है तो कैसे हो जाएगी क्रॉस, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसी है आपके पास क्लॉकवाइज। तो आंसर में वो एक बार डॉट लिख देगा, एक बार क्रॉस लिख देगा, ऑप्शन भी देके करवा देते हैं आप क्वेश्चन। समझ आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे ही 2 क्वेश्चन नोट करवा देते हो पहले इसी टाइप के, वैसे मैंने करवाया था स्क्वायर का ऐसा क्वेश्चन, पर फिर भी करवा देते हो एक बार।
फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, नोट हो गया। आगे देखो, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट द वर्टेक्स ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर के हम निकाल चुके थे, फिर भी बताऊं क्या एक बार? चलो बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन है, एक स्फीयर है आपके पास, ये एक स्फीयर है, ठीक है। इसमें इस तरह से मैग्नेटिक करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट आई की डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड द, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्क्वायर हैविंग द करंट आई स्क्वायर। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो क्या भाई? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्क्वायर हैव करंट आई। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at the center O। Find the magnetic field at the center O of the sphere, तो देखो देखो ये सारी वायर है ना, ये सारी वायर, एक वायर की कहाँ निकाल लेते, बाकी तो सिमेट्रिकल ये सब। इससे भी, इस वायर से वही सिमेट्री बनाएगा इस तरीके से, इस वायर से भी ये सिमेट्री, इस वायर से भी सिमेट्री। तो हम एक वायर की कहाँ निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। बाकी सबके काम एज इट इज रहेगा, इस वायर के काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर आपके पास ऐसे बना, तो ये एंगल कितना बनता है स्क्वायर में? 45 डिग्री स्क्वायर का। और ये एंगल भी कितना बनेगा? 45 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है 45 ही होगा, ठीक है। अब देखो ये पूरी साइड ए है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? a/2। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? a/2, क्योंकि ये सेंटर से हाफ हो गई ना, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई? a/2। ये इतनी भी कितनी बचेगी? a/2 बचेगी। फॉर्मूला आपके सामने है, μ0I अपॉन 4πa sin θ1 प्लस sin θ2। तो देखो b μ0I करंट मैंने बताया था स्टेडी करंट के लिए वैलिड है आपके पास a की वैल्यू अब कितनी होगी आपके पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, यहां से अगर अलग से निकालो इस चीज को, तो ये डिस्टेंस a/2, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, ठीक है। तो कितना बनेगा? a/2। कितना बचेगा आपका? a/2, ठीक है। sin 30, ये एंगल 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, थीटा में θ2 कितना है? 45, ये भी 45 है, ये भी कितना आपका? 45। तो क्या कितना? μ0I अपॉन में 4πa इंटू 2 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? μ0I 2/√2 अपॉन 4πa, ठीक है। ये एक 2 पहले था, एक 2 और आ गया, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना बन गया? 4 μ0I 4πa इंटू √2, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? ये μ0I अपॉन में πa इंटू √2, ठीक है। तो देखिए एक वायर के कारण आई, ये सिर्फ एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है। ये ABCD, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? सारी वायर के कारण, टोटल मैग्नेटिक फील्ड सभी वायर के कारण हो जाएगी। इस वायर के कारण भी मैग्नेटिक, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB प्लस ड्यू टू BC प्लस ड्यू टू CD प्लस ड्यू टू AD। टोटल मैग्नेटिक फील्ड सभी के कारण सम हो जाएगी, सारी वायर के कारण। तो टोटल को क्या लिख सकती हूँ मैं? तो सारी वायर सिमेट्रिकली तो इस O पॉइंट से, तो सभी के कारण सेम रहे, कितनी बन जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ B डैश। तो 4B डैश कितना हो गया? μ0I 4πa √2
4 पाई ए रूट 2, सॉरी पाई ए भाई, ओनली पाई ए। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई 4 बाई रूट 2 इंटू पाई ए। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, इसको ऐसे लिख लो 4 बाई रूट 2 है ना, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए। तो ये क्या आ जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आ जाएगी आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्क्वायर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। बाकी आप इतना भी कर दो तो सही है, बाकी बोर्ड में इस तरह से फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा था, ऑप्शन ये इस तरह की था। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल के कान सेंटर पे निकाला, फिर हमने ट्रायंगल के वेस्ट वर्टेक्स पे निकाला, अब हम निकाला स्क्वायर के सेंटर पे, हो गया। अब एक क्वेश्चन ऐसे सेम एट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर हो गया? हटा दूं? 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? अब देखिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इस पे ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, और इस पॉइंट P पे, P क्या वर्टेक्स, P क्या आपका वर्टेक्स, इस पॉइंट P के ऊपर क्या निकालनी है आपको मैग्नेटिक फील्ड। स्क्वायर लूप ऑफ साइड A, क्वेश्चन लिख लीजिए, स्क्वायर लूप ऑफ साइड A, a square loop of side A is made by a square loop of side A is made by a current carrying wire, by a current carrying wire, current carrying wire, magnetic field at the its vertex is, find the magnetic field, find the magnetic field at its vertex, at its vertex P। इस P वर्टेक्स पे क्या करनी है आपके पास, सेंटर पे नहीं निकालनी, किस पे निकालनी है, इस वर्टेक्स पे। मान लिया ये इस करंट, इस डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, इसका फ्लो करंट दे रखा भी है क्वेश्चन में, एक डायरेक्शन देगा तो क्लॉकवाइज या फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें कैसे फ्लो कर रहा है आपका क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन रिजल्टेंट किसकी फॉर्म में होगी, क्रॉस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में होगी, क्रॉस की फॉर्म में। अब देखो ये A B C P, AP वायर अलोंग द पॉइंट है, ये CD भी अलोंग द पॉइंट है, तो इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AP and CP wire is equals to 0, is equals to 0 because along the line, because along the line, ठीक है। अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण एग्जिस्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड exist due to AB and CB wire, AB and CB wire किसके कारण एग्जिस्ट करेगी, AB और CB वायर की का। तो देखो अब एक सीधी सी बात समझ, ये AB वायर है, ये पॉइंट P है, देखो ये AB वायर है आपके पास और ये पॉइंट P है, ठीक है। आई बात समझ, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, और ये यहां से ये ऐसे आ रहा है, तो देखो इसी चीज को मैं ऐसे बनाऊं, नीचे ये वायर है AB, ठीक है, इसके ये
एंगल, तो परपेंडिकुलर से ये वाली साइड से एंगल क्या बना आपका थीटा, जो कि 45 डिग्री है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 45 डिग्री। और ऊपर वाला क्या बन गया, अरे ये देखो ना, यहाँ से देखो ना, अरे देखो ये एंगल है ना। अब इसके इधर जाते हो, इसके कहा जाते हो इधर और इधर, तो कहते हो ये थीटा 1 और ये क्या कहते हो थीटा 2। अब मैंने कहा मैं इस लाइन को उठा के, इस वाली लाइन को उठा के यहाँ ले गई, तो मैंने क्या करा, इस वाली लाइन को उठाकर यहां ले गए बिल्कुल, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो ये नीचे जो एंगल बन रहा था इसके साथ, इस सिचुएशन को देखो, तो ये जो नीचे एंगल बन रहा था इसके साथ, अब ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये वाला एंगल तो 0 बन गया आपके पास, और ये वाला एंगल एग्जिस्ट कर रहा है। बात आई समझ? इस फिगर को माइंड में रखो, इस वाली फिगर को माइंड में रखो। अब ये परपेंडिकुलर यहाँ गई था, अब ये परपेंडिकुलर एक एज पे चला गया किनारे पे, तो इससे ये एक ही तो एंगल बनेगा ना 45 डिग्री का, ठीक है? अरे बोलो बनेगा या नहीं? ये थीटा 2 है आपका 45 डिग्री, और थीटा 1 क्या बन गया आपका 0। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी अब आपके यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है? तो थीटा 2 तो कितना है 45 डिग्री, और थीटा 1 कितना 0, तो क्या बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 0 तो 0, साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाए 1/√2। ये समझ आ गया ना? इधर जो मैंने फिगर बना रखे देख लेना। तो ये कितना आया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू √2। अब देखो ए बी वायर सी डी के जैसा ये आइडेंटिकल है, अब इसके लिए परपेंडिकुलर, तो इसके लिए भी एक थीटा 0। सिमिलरली ये किसके वायर के कारण है, ए बी वायर, ठीक है? इतना उधर से नोट कर लिया, वो ये नोट कर लिया ना इधर से फिगर, ये फिगर मैंने अलग से निकाल के बना दिया यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है? तो थीटा 2 क्या बन गया यहाँ पे आपका 0, ठीक है? अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू BC वायर सिमिलर होगी, क्योंकि ये सिमिलर ही है, सिमिलर एज BAB, मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड AB के कारण है वैसे, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इंटू √2। दोनों को ऐड कर दो, टोटल के लिए दोनों को क्या कर दोगे ऐड, इधर से लिख लिया, जल्दी से नोट कर लीजिए, इधर से नोट कर लिया, टोटल के लिए दोनों के काम क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, ठीक है? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा BAB प्लस BBC, ठीक है? BAP प्लस BCP, इनके कारण तो 0 हो गई क्योंकि ये अलोंग द लाइन है, ठीक है? इसके कारण म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, देखो इसके कारण दोनों के कारण वही है ना 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना बना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए 2/√2, तो 2 से 2 चला गया, क्या बना म्यू नॉट आई बाई 2√2 पाई ए। डायरेक्शन देख लो कैसे चल रहा है क्लॉकवाइज, तो क्रॉस आ जाएगा। ये क्रॉस क्या बता रहा है, डायरेक्शन कैसे क्लॉकवाइज, डायरेक्शन कैसे आपकी क्लॉकवाइज, ठीक है? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बस इसमें ये एंगल ध्यान रखना कि एक एंगल 0 बनेगा, इसलिए मैंने फिगर भी बनाई यहाँ पे कि आपके पास ये ट्राइंगल है, अब ये P पॉइंट यहाँ है, तो देखो सिर्फ हम परपेंडिकुलर से एक एंगल इधर लेते तो इधर वाला एंगल तो क्या बन गया 0, तो आपके पास सिर्फ ये एंगल बचा, और ये एंगल कितना दे रखा 45 डिग्री, ये एंगल कितना दे रखा आपको 45 डिग्री। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए तो क्वेश्चन आपके आईआईटी में आए हुए करवाते हो अच्छे से, हो गया? आईआईटी मेंस की क्वेश्चन है दोनों अभी।
यहां से देखो ये कोई पॉइंट P है और एक पॉइंट यहां से बना हुआ है, तो इस पॉइंट P पे इस वायर के कारण क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। पॉइंट P से वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे, क्योंकि जब हमारा ये कंसेप्ट होता है तो फॉर्मूले के अंदर हमारे पास ये ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वायर के, ए क्या होती है, वायर के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम इस वायर के क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वायर के क्या बनाएंगे, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे। सबसे आई बात समझ में। अब क्वेश्चन में ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये दे भी रखा है, ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ये यहां तक एंगल और ये एंगल कितना आपका 60 डिग्री है। ठीक है, बोलो बात समझ आई या नहीं आई। ये हमारे पास ए डिस्टेंस है, ये क्या है हमारे पास, मान लिया कोई ए डिस्टेंस है और ये हमारी डी डिस्टेंस है। ये क्या है हमारी डी डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है कि इस पी पॉइंट पे क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, मैंने क्या बताया था, जब पॉइंट आउटसाइड हो, तो अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट आई 4 पाई ए, जो कि मैंने केस में समझाया था, साइन बीटा माइनस अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। या तो ये फॉर्मूला लगाओ या मैं दूसरी ट्रिक से समझाऊंगी, उससे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री, ए बाई डी, तो हमारे पास ये क्या बना, ए बाई डी, ए बाई डी। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बना, कोस 30 डिग्री, क्या बन गया, कोस 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू डी कोस 30 डिग्री, ए इज इक्वल टू डी कोस 30 वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब आपका थीटा 1, या तो मैं यहाँ पे ये कह दूं कि मेरे पास बीटा कितना है 60 डिग्री। मैं दो तरीके से करती हूँ, फर्स्ट मेथड से करते हैं पहले। ठीक है, ये फॉर्मूला जैसे मैंने तुम्हें समझाया। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला से ज्यादा में जो दूसरा सेकंड मेथड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा अच्छा, उसमें कैसे भी क्वेश्चन घूम जाए आप घूमोगे नहीं उसमें। ये इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी बेटर मैं उसको मेथड देती हूँ। पहले इस फॉर्मूले से करवा देती हूँ। पर क्या बनेगा, ए एल बीटा कितना है 60 डिग्री, अल्फा कितना 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन था भाई, कभी सोचो मैंने कहाँ से लिख दिया, मैंने अपने घर से नहीं लिखा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था सब। तो बी की वैल्यू क्या बनी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ठीक है, ए कितना है d√3, d√3/2, ऊपर चला जाएगा 2, साइन 60 माइनस साइन 30। ठीक है, साइन 60 माइनस साइन 30, इससे आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो 2 से 2 मर गया, तो क्या बना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई d√3। ठीक है, बाकी 2 को मत काटा करो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करने में ना, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 10⁻⁻⁷, इसलिए क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। ठीक है, तो क्या बना, साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, मतलब हमारे पास आंसर कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, सोल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आंसर कुछ बन जाएगा आपके पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। ठीक है, 4 पाई d√3, अरे 4 क्यों लिखता है, ये 2 है ना, और ये 2 4 और ऊपर बना √3-1। ये फर्स्ट मेथड है, एक बार नोट करिए इस मेथड को, एक बार इस मेथड को नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, कर लिया नोट, कर लिया। अब देखो, अब सेकंड देखिए, नोट कर लिया एक मेथड, जल्दी कर लीजिए भाई। अब एक और ट्रिक देख लीजिए, सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड को कैसे करेंगे इसी ट्रिक में, देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास ये होता था, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, किस
भाई मैं एक बार एंगल में परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज घूमती हूँ, एक बार मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमती हूँ, ठीक है। ऐसा ही सेम मैं यहाँ करूंगी, देखो तो मैं एक बार, ये परपेंडिकुलर है ना ये वाला ओपी, ओपी मेरा परपेंडिकुलर है ओपी, तो एक बार मैं परपेंडिकुलर से ऐसे घूम जाऊंगी, ठीक है। एक बार मैं परपेंडिकुलर से ऐसे घूम जाऊंगी, भाई परपेंडिकुलर से एक बार क्लॉकवाइज और एक बार परपेंडिकुलर से पूरा एंटी क्लॉकवाइज। एक बार देखो ये तो था ना, देखो यहाँ पे इधर देखो, ये परपेंडिकुलर, इससे एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे एक बार घूमे क्लॉकवाइज और एक बार घूमे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बनेगा, अब देखो, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा 1 तो कितना बन गया 60 डिग्री, ये था थीटा 1। अब थीटा 2 कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा 360, देखो ये पूरा एंगल पॉइंट के अराउंड कितना होगा 360 ना। अरे भाई देखो इधर, ये ऐसे यहां से, ठीक है, और एक कोई पॉइंट यहां से ऐसे है ना आपके पास ऐसे, तो ये पूरा एंगल है 60 डिग्री और ये पूरा यहां से आधा 360 बनेगा ना, ठीक है। तो 360, तो मुझे सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, मुझे सिर्फ जो मेरा रेड पेन चल रहा है वो एंगल चाहिए, वो कितना हो जाएगा 360 माइनस 60, ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 360 माइनस 60। अरे इतना ही होगा भाई, अरे कुछ और होगा क्या, अरे बताओ ये एंगल कितना होगा 360 माइनस 60 होगा या कुछ और होगा, बताइए जल्दी से। 360 माइनस 60 होगा भाई, परपेंडिकुलर से एक बार इतना घूम गए यहां तक, इस पॉइंट तक वायर के इस एक एंड से, ठीक है, और फिर हम लोग दूसरे एंड पे घूमे, तो ये एंगल 60, तो ये कितना बचेगा आपके पास 360 माइनस 60। भाई कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे ना, क्या कंसेप्ट था, कंसेप्ट को रिपीट करते एक बार, क्या था कंसेप्ट आपका, देखो ये कहते थे हम लोग एक एंड से ये एंगल, एक एंड से ये एंगल, तो ये परपेंडिकुलर से एक एंगल ये बना, परपेंडिकुलर से एक एंगल ये बना दूसरे एंड का भाई, ठीक है। देखो मैं यहाँ मिस्टेक हो गई, देखो इसके एक एंड से तो यहाँ चले 30 डिग्री बना, ये एक एंड से 60 डिग्री, तो इसका देखो तो हम यहाँ से चले तो ये दूसरा एंड कहाँ आके मिलेगा, यहाँ पर। नहीं आई बात समझ, तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला तो इजीली कर लेते, फिर से समझ लो। तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो एक बार वायर के परपेंडिकुलर से एक एंड की साइड चलते हैं, एक बार वायर के परपेंडिकुलर से दूसरे एंड की साइड चलते हैं, बोलो चलते हैं या नहीं चलते। अब देखो, अब ये मेरे पास ये वायर का परपेंडिकुलर था, इससे एक साइड में मैं ये चल ली, एक साइड में वायर के एक एंड से, देखो वायर का एक एंड ये आ रहा, देखो ये आ रहा वायर का एक एंड, ठीक है, वायर के एक एंड, तो मेरे पास फाई 1 कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। वायर के एक एंड से ये फाई 1, ये आपका फाई 2, वायर के परपेंडिकुलर से दूसरा एंड, वायर के परपेंडिकुलर से दूसरा एंड, तो वायर के परपेंडिकुलर से दूसरा एंड, देखो दूसरे वायर का एंड यहाँ से ये आ रहा है, ये आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, ठीक है। तो ये पूरा कितना बनेगा 360, तो ये बनेगा 360 माइनस 30, तो ये बात समझ आई ना। अब इस पूरे सर्कल में यहाँ तक घूमूंगी तो कितना बनेगा 360, लेकिन ये यहाँ तक कितना 30, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, मुझे तो जो यहाँ पर रेड मार्क हो रहा वो एंगल चाहिए, तो वो एंगल कितना बन जाएगा 30 डिग्री। फिर से समझ लीजिए, देखो आपको वायर के इस एंड से इधर चलना है, इधर चलना है, तो वायर का ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये बात समझ है। इसके एक एंड में आप ऐसे चले, ठीक है, एक एंड में ऐसे चलते हो, एक एंड यहाँ से ये चल लिया ऐसे, देखो तो इजी पड़े वो एंड ले लो, एक एंड वायर की इधर चल ली तो मेरा फाई 1 आ गया 60 डिग्री, मैं एक पॉइंट ऐसे चल रही तो मेरा फाई 1 आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं वायर के परपेंडिकुलर से किसे चलूंगी, मैं वायर के परपेंडिकुलर से चलूंगी, और उस देखो एक बार मैं क्लॉकवाइज चलती हूँ, एक बार मैं एंटी क्लॉकवाइज चलती हूँ, एक बार क्लॉकवाइज चलना होता है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक बार एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट चली, एक बार ऐसे चली और एक बार ऐसे, तो देखो वायर का ये दूसरा एंड ये आ रहा, तो यहाँ पे आके मिलेगा, तो ये पूरा एंगल, ये एंगल कितना होगा आपका 360 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 330 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 330 डिग्री। अब देखो, अब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, क्योंकि आपने इस रूल को फॉलो कर दिया कि एक बार क्लॉकवाइज चले आप, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई A साइन 60 डिग्री, फाई 1 कितना 60 डिग्री माइनस साइन
330 डिग्री। साइन 330 की वैल्यू निकाल लो एक बार। साइन 330 को क्या लिख सकते हो, साइन 360 माइनस 30, ये लिख सकते हो या नहीं। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज देखो 360 पे साइन नो चेंज, ठीक है, 360 पे साइन नो चेंज, 360 माइनस 30 इस क्वाड्रेंट में जाएगा पॉजिटिव, कितना बन जाएगा साइन 30। तो देखो अल्फा बीटा माइनस में भी आया था, जब मैंने फॉर्मूला बताया था आपके पास, उस फॉर्मूले में भी तो यही लिखा था ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन बीटा माइनस अल्फा, साइन अल्फा। बीटा हमारा बड़ा वाला एंगल होता था, डेरिवेशन में भी यही बताई थी। तो बड़ा वाला एंगल जो एक एंड से ऊपर वाले तक जाए 60 डिग्री, तो वही बना था साइन 60। पीछे जो करवाया था फर्स्ट मेथड माइनस साइन 30। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा आपके पास, अरे बोलो बना या नहीं बना आपके पास। तो ये प्लस है बीच में, अभी ये प्लस है, अभी तो मैंने प्लस ही लगाऊंगी यहाँ पे, अभी मैं माइनस नहीं लगाऊंगी, ठीक है। लेकिन फिर मेरे पास ये माइनस आ जाएगा, ये क्या आएगा मेरे पास माइनस। कैसे आया बताओ, साइन 360 माइनस 30, 360 की लाइन ये होगी, ठीक है। इस 360 की लाइन से आप इधर जाओगे, हाँ ठीक है, 360 से इधर बढ़ते हो तो पॉजिटिव होता है, ऐसे घूमते हो ना, तो आप इधर आ रहे हो उल्टा, तो इससे इसमें क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 330 की, या वैसे देख लेना साइन 330 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो साइन 330 को क्या लिख सकते हो, 360 माइनस 30 लिख सकते हो आप। तो ये बन जाएगा माइनस का 30। तो आएगा फॉर्मूला आपके पास म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 माइनस साइन 30, मैं लिख देती हूँ साइन 60 माइनस साइन 30, साइन 60 माइनस साइन 30, ठीक है। तो b इज इक्वल टू, ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो यही आंसर आया था ना पहले मेथड से भी, फर्स्ट मेथड से भी आपका यही आंसर आया था और अभी भी आपका आंसर यही आया है, ठीक है। दोनों ही मेथड से आंसर क्या आया आपका सेम आया है, यही आया था उस केस में भी और इस केस में भी आपका आंसर यही है। तो आप बीटा माइनस अल्फा से कर लो डायरेक्ट, ये है ना साइन 60 माइनस 30, बाकी तो सब एज इट इज था, ठीक है। इसमें एक वैल्यू और ए की वैल्यू नहीं पुट करी भैया, अभी ए की वैल्यू क्या आई है d√3/2, ए की वैल्यू क्या है d√3/2, तो 2 से 2 चला गया, तो बी की वैल्यू आई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू √3 माइनस 1। तो आंसर सेम आया नहीं आया, कहने का मतलब ये है ए की वैल्यू तो वही रहेगी d√3/2, ठीक है। तुम एक बार क्या करोगे, परपेंडिकुलर से वायर के एक एंड तक चलो क्लॉकवाइज, फिर परपेंडिकुलर से अपोजिट डायरेक्शन में चलो वायर के दूसरे एंड तक, वायर के दूसरे एंड तक। तो ये मेथड ज्यादा सही है, इसमें फिर तुम इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, फिर एंगल ये प्लस माइनस जो भी आएगा हम देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, उससे क्लियर हो जाएगी मैं इस मेथड को ज्यादा महत्व क्यों दे रही हूँ। एक बार करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, वो भी आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लगता है पर याद रखो वायर के परपेंडिकुलर के वायर के एक एंड से, तो ऊपर से वायर का एक एंड आया और फिर ये नीचे से वायर का एक एंड आया, तो इसके इस एंड तक जाना, हमें उल्टी डायरेक्शन में उस एंड तक जाना है। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये 30 बच गया, तो 360 माइनस 30 तो कितना बनेगा 330। 330 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी आपका आईआईटी का ही क्वेश्चन है, वो मुझे ध्यान नहीं है कि कौन से सन में आया था, पर आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन अगला भी आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि ये एक वायर है, इससे ऐसे ये एंगल कितना है 45 डिग्री, मैं थोड़ा दूर से बनाती हूँ क्योंकि मुझे इधर परपेंडिकुलर चाहिए। ये वायर है, इससे इधर ये कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस क्या आपकी d है, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड,
कोई निकालना मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, सबसे पहले इसको पीछे, इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया ए डिस्टेंस, ये आपकी डी डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको मैंने पीछे बढ़ाया सीधा सीधा, ये पीछे बढ़ाया मैंने, ठीक है। अब देखो ये वायर का एंड है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना आपका 45 डिग्री। ये बात समझ आ गई। तो देखो वायर का दूसरा एंड ये इंफिनिटी पे जा रहा है आगे की साइड, तो वायर का दूसरा एंड यहां से कहीं इंफिनिटी पे ही जाएगा, बोलो जाएगा या नहीं जाएगा? वायर का दूसरा एंड इंफिनिटी पे जाएगा। ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये एंगल भी यहाँ पे कितना होगा 45 इंफिनिटी पे। वैसे भी लाइन जब पॉइंट से इंफिनिटी की तरफ जाती है तो ये एंगल कितना बनता है 90 डिग्री तो बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो ये एंगल होगा वायर के इस परपेंडिकुलर से यहाँ तक, परपेंडिकुलर से यहाँ तक ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 45, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये वायर देखो ये इंफिनिटी से जा रही है, तो वायर का एक एंड ये है, अब इस ये एंड इससे कहीं कहाँ मिलेगा? देखो ये वायर, एक वायर ऐसे जा रही है, ऐसे समझो ये जा रही है, ये वायर है, इसको पैरेलली में मिलाना चाहूँ तो कभी मिलेगा ही नहीं ये, क्योंकि ये इससे कहाँ मिला सकते? तुम ये सोचो यहाँ पे थोड़ी ना तुम ऐसे मिला दो, क्योंकि ये इंफिनिटी की तरफ जा रही है, ये किधर जा रही है इंफिनिटी, पता नहीं कहाँ मिलेगी जाके, कुछ पता नहीं है ना अभी। तो आपके पास क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन में? तो देखो पहले एंगल की बात कर लेते हैं, पहले या डी ए निकालोगे आप लोग, तो ए की वैल्यू निकाल लो, ए बाई डी, ये आपके पास बेस, ये एंगल 45 डिग्री, ये 45 डिग्री एंगल है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये एंगल 45 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना बना cos 45 डिग्री। साइन भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू डी cos 45 डिग्री, तो a इज इक्वल टू डी cos 45 √2, a की वैल्यू कितनी आ गई d बाई √2, a की वैल्यू कितनी आ गई d बाई √2, ठीक है। अब φ1 कितना आ गया आपके पास, ये हटा दो मैं थोड़ी देर के लिए जगह बनाने के लिए। φ1 कितना आ गया 90 डिग्री, वायर के ये परपेंडिकुलर है, वायर के परपेंडिकुलर से देखो यहाँ से फिर बना दूं, ये वायर का परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट ए कह दूं, ये बी कह दूं, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है, तो ये ए बी है परपेंडिकुलर, ये ए बी परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर के वायर के एक एंड तक चलना है, तो वायर का एक एंड तो ये है जो कि इंफिनिटी पे कहीं जाके मिलेगा, ठीक है। मैं इसको मैं मिलाऊंगी भी इस पॉइंट से कहीं पे तो मिलेगा ही नहीं ये, ठीक है। तो ये एंगल बना φ1 बना आपका 90 डिग्री, कितना बना आपका 90 डिग्री। दूसरा देखो, अब वायर का दूसरा एंड यहाँ है, ये रहा, यही तो है दूसरा एंड वायर का, ये अरे दूसरा एंड यही तो है कहीं पे, तो अब मैं यहाँ से घूम के वायर के दूसरे एंड पे पहुंच गई। वायर का एक ऊपर वाला एंड है एच एंड, एक ऊपर वाला एंड है ए एंड, ठीक है। तो देखो ये एंगल पूरा अगर घुमाती मैं इसको, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको मैं बना देती हूँ ब्लू पेन से, तो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। अब रेड वाला देखो, रेड वाला इस एंड से दूसरे एंड तक, वायर के परपेंडिकुलर से वायर के दूसरे एंड से, परपेंडिकुलर से वायर के दूसरे एंड तक, परपेंडिकुलर से वायर के दूसरे एंड तक, तो ये एंगल पूरा देखो। अगर मैं इसको पूरा डॉटेड मिलाऊं आगे, अगर मैं इसको पूरा डॉटेड मिलाऊं, यहां से देखो ये है आपके पास, इधर बना लूं मैं, ये परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास मैं यहां से ऐसे घूम रही हूँ, ये पूरा ये एंगल है 45 डिग्री, अगर मैं इसको पूरा घुमाऊं तो 360 डिग्री, और ये इतना कितना है 45 डिग्री। अब आपने सिर्फ इतने घूमे हो, आप सिर्फ इतने घूमे हो, और ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना बना 360 माइनस 45 डिग्री बना या नहीं। तो आपके पास φ1 ये आ गया, φ2 कितना आ गया 360 माइनस 45 डिग्री, 360 माइनस 45 डिग्री कितना बनेगा 315 डिग्री, 315 डिग्री। ये ऐसे लिख दूं मैं यहीं पे, यही निकाल दूं मैं, साइन 315 डिग्री को क्या लिख सकते हो, साइन 360 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव इधर आएगा, इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस का साइन 45 डिग्री, माइनस का साइन 45 डिग्री। अब लगा दीजिए रूल, मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्मूला क्या था, μ0 I/4 पाई a साइन। देखो ये यहाँ पे इसलिए इजी था
तुमने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया, नहीं तो फिर तुम यहाँ पे उलझ जाते, या फिर बेसिकली यहाँ से कर लो। ये एंगल, इस एंड को कैसे देखते, यहाँ पे इस एंड को कैसे देखते, अगर तुम उस फॉर्मूले से लगाते हो तो तुम्हें ये एंड कहीं मिलता ही नहीं कभी भी, तो उसको तुम सोच नहीं पाते। इसलिए मैंने कहा कि एक बार वायर के परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक वायर परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ और इस फॉर्मूले को लगा दो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। तो आपके पास बी फाई 1 लिखा हुआ ना, फाई थीटा लिख लो भाई, ये मैं थीटा लिखती हूँ तो थीटा 1 लिख लो, ये थीटा 2, ठीक है। तो ये बना म्यू नॉट आई 4 पाई ए की वैल्यू कितनी है भाई, डी बाई रूट टू, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये माइनस का साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा, आपके पास ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई रूट टू, या भाई वो फॉर्मूला मैंने बताया दिया, साइन बीटी माइनस साइन अल्फा, वो लगा सकते हो, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। साइन 91 माइनस 1 बाई रूट टू, ठीक है। रूट टू एलसीएम ले लो, म्यू नॉट आई बाई रूट टू 4 पाई डी रूट टू माइनस 1 डिवाइड बाई रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो म्यू नॉट आई 4 पाई डी रूट टू माइनस 1। डायरेक्शन इसमें कुछ दे रखी थी क्वेश्चन में, डायरेक्शन नहीं दे रखी, यही पूछा था इसने, ठीक है। डायरेक्शन अगर आप करंट की डायरेक्शन मान लें कंडक्टर में ये है, ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये है और इधर पूछ रहा है, तो आउटवर्ड हो जाएगी इस पॉइंट बी पे, इस बी पे पूछ रहा है ना, इस बी पॉइंट पे, तो ये कैसे हो जाएगी आपकी आउटवर्ड, ठीक है। वो करंट की डायरेक्शन डिपेंड करे कंडक्टर में जो भी दे, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन समझ आया। तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि एक बार परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज घूम जाओ और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, वायर के एक एंड तक क्लॉकवाइज, वायर के दूसरे एंड से एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे पास यहाँ ये परपेंडिकुलर था, एक बार मैं इसमें वायर का इस एंड तक, क्योंकि मेरे वायर का ये एंड यहाँ तक जा रहा आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। वायर का दूसरा एंड ये रहा यहीं पे ए पे, तो ये 45 में से घटा देंगे इसको, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया नोट, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट करिए। हो गया, जल्दी नोट कर लो। 2-3 क्वेश्चन और वो फटाफट डिस्कस कर देती हूँ, जल्दी देखिए। हो गया ना, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए, अब आपके पास मान ले 2 पैरेलल वायर दे दी, ये 2 पैरेलल वायर हैं, ये मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये 2 पैरेलल वायर हैं, इनमें करंट आई फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, इसमें भी करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका 5 एम्पियर। यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस दे रखी है उसने आपको 5 मीटर, ठीक है, और ये कोई पॉइंट P है, और P से ये डिस्टेंस दे रखी 2.5, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2.5 एम्पियर, ठीक है, 2.5 मीटर, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने एट द पॉइंट P टू these two conductors. Due to these two conductors, find the magnetic field at the point P. Find the magnetic field at the point P. इन 2 कंडक्टर के कारण इनफाइनाइट वायर लेंथ ऑफ कंडक्टर है, कैसे कंडक्टर है ये, इनफाइनाइट लेंथ लॉन्ग करंट कंडक्टर, कंडक्टर कैसे है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है। पूरा लिखो क्या क्वेश्चन, लिख देती हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, find magnetic field at the point P due to two long infinite current carrying conductor.
कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। ये इनफाइनाइट है, ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, यहाँ से यहाँ तक। बताओ, पॉज करके जल्दी से सोल्व करो, एक बार पॉज करो, सोचो कैसे सोल्व कर सकते हो। कर लिया ट्राई? इसके ऑप्शन भी लिख लो। ऑप्शन ए दे रखा है इसका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डॉट, ऑप्शन बी दे रखा है 5/6 पाई क्रॉस, ऑप्शन सी दे रखा है 5/6 म्यू नॉट पाई डॉट, ऑप्शन डी दे रखा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्रॉस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, इनफाइनाइट वायर है ना, अरे इनफाइनाइट वायर है तो पहले इस वायर के कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर इस वायर के कारण निकालो, ठीक है। तो ये वायर नंबर 1 कह दो, इसमें वायर नंबर 2 कह दो। तो B1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर, जो इनफाइनाइट वायर का केस बताया था, B ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है। इसमें θ1 और θ2 दोनों कितने हो जाते हैं 90 डिग्री, ये वाला केस, दोनों कितने हो जाते हैं आपके 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा आपके पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन 90 प्लस साइन 90, तो कितना आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई A साइन 90 साइन 92, तो 2 से 2 मर गया, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई A। तो ये वैल्यू थी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इनफाइनाइट वायर की का, दिस इज द वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इनफाइनाइट वायर। ये वैसे नोट कर लिया होगा सभी ने, हटा दो मैं ये सब, ऑप्शन देख लेना आप लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए, नहीं करा स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं हो गया। अब देखो, इसको मैं हटा रही हूँ, अब देखिए यहाँ से, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, म्यू नॉट I की वैल्यू 5 एम्पियर, म्यू नॉट I की वैल्यू 5 एम्पियर, I कितना है 5 एम्पियर, ठीक है। 4 पाई A डिस्टेंस, A परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो देखो ये 5 और 2.5, यहाँ से यहाँ तक की टोटल देखो, यहाँ से यहाँ तक की टोटल P तक की कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी, 7.5, ठीक है। ये 2 आ जाएगा नीचे, 2, क्योंकि इनफाइनाइट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई A। इसको सॉल्व कर लो, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई 5 75/10 कटता हो काट दो, 2 से 5 पे कैंसिल, ठीक है। 5 से इसको काट दो, 5 2 जा 5 1 जा 5 और 5 5 25, 5 थी, तो ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन में 3 पाई, ठीक है। B2 के कारण निकालो मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I करंट कितना फ्लो कर रहा है 2.5 एम्पियर, 2 पाई, ये डिस्टेंस देखो, अब इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2.5, कितनी है 2.5, 2.5 से 2.5 मर गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो डायरेक्शन देखते हो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ इनवर्ड है, कैसी है इनवर्ड, कैसी है इनवर्ड, देख लो इसके कारण भी, ये करंट है P पॉइंट की साइड जाओ, P पॉइंट की साइड मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है अंदर, तो कैसे होगी इनवर्ड, ये करंट P पॉइंट पे इनवर्ड, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, डायरेक्शन सेम है, B1 प्लस B2, तो दोनों क्या हो जाएंगी ऐड, म्यू नॉट अपॉन 3 पाई प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में पाई बार 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम 6, तो ये बन जाएगा आपके पास म्यू नॉट पाई बाई, तो ये बन जाएगा 6 एलसीएम 5, क्या आ जाएगा 5/6 म्यू नॉट पाई, और कैसी क्रॉस, कैसा आएगा क्रॉस आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, सपोज ये नोट कर लिया नोट, जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया। अब देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, क्वेश्चन अगला डाल लेना आप लोग, इसी क्वेश्चन में मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो देखो इस वाले के कारण तो P पॉइंट पे इनवर्ड होगी, लेकिन इसके कारण
इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड। देखो मेरा अंगूठा नीचे और मेरी उंगलियां ऊपर जा रही पी पॉइंट पे। अरे देखो ये कंडक्टर था, पहले करंट ऐसे जा रहा था तो मेरा पी पॉइंट यहाँ पे ऐसे था, अब ये उल्टा हो गया तो मेरी उंगलियां किधर आ रही है, बाहर। देखो मेरी उंगली किधर आ रही है, पी पॉइंट से बाहर आ रही है। अरे पी पॉइंट तुम यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो, दूर की जरूरत नहीं है। तो मेरी उंगलियां किधर जा रही, बाहर। बाहर मतलब आउटवर्ड। तो आउटवर्ड होगा तो इसी क्वेश्चन में ये डॉट आ जाएगा, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट। फिर आंसर में यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक तो क्रॉस है और एक डॉट है तो बीच में माइनस। तो क्रॉस वाले को क्या लिखते हैं, नेगेटिव। क्रॉस वाले को क्या लिखते हो, नेगेटिव। तो क्या लिखोगे इस बार इसमें, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई माइनस म्यू नॉट अपॉन 3 पाई। म्यू नॉट अपॉन पाई बाहर ले लो, 1/2 माइनस 1/3। तो म्यू नॉट अपॉन पाई एलसीएम 6, 3 माइनस 2, तो आंसर आ जाता म्यू नॉट अपॉन पाई 1/6। अब डायरेक्शन रिजल्टेंट किसके कारण है, इसके कारण। ये किन से आपके पास ये ज्यादा है, 1/2 ज्यादा या 1/3 ज्यादा, 1/2 ज्यादा होगा ना, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन डॉट लिखोगे। तब आप रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या लिख दोगे, डॉट। समझ आया। तो ये मैंने अगला क्वेश्चन करवा दिया। एक क्वेश्चन में दोनों की डायरेक्शन सेम थी, अब मैंने अगले क्वेश्चन में ये डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये डायरेक्शन चेंज कर दी तो यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो क्रॉस के लिए नेगेटिव लिखते हैं, डॉट के लिए पॉजिटिव लिखते हैं। क्रॉस के लिए नेगेटिव, डॉट के लिए पॉजिटिव। ना याद रहे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस के कारण इनवर्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण भी क्या होती है, इनवर्ड। ठीक है, डॉट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, आउटवर्ड। तो उससे सिंबल से आप याद कर सकते हो लॉजिकली। ठीक है, यहां से सोल्व करोगे तो फिर आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए आपके यहाँ पे। जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी करिए। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन लिखा हुआ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड टू द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन टू द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन करंट का ऐसे है और एक आपका ऐसे। ठीक है, ये कोई पॉइंट P है, यहां से 45 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट P पे क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड। P पॉइंट पे क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड B एट P। B के ऊपर क्या निकालोगे आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये कंडक्टर है, तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई साइन, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। घबराना नहीं, ये क्या दे दिया। अरे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लो, इसकी क्या बना लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लो। ठीक है, इसकी क्या बना लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना ली परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या बना, 45 डिग्री। ये एंगल क्या बन गया आपका, 45 डिग्री। सिमिलरली यहां से भी ये वायर है तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। ठीक है, इसको ऊपर बढ़ाओगे, ऐसे तो बढ़ेगा ना ऊपर। ठीक है, अब देखो दोनों वायर सिमिलर, एक वायर के कारण निकाल लो, बात तो सेम ही पड़ेगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं A कह देती हूँ, ये डिस्टेंस मैंने D कह दी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं A कह देती हूँ, इस डिस्टेंस को मैंने D कह दिया। ठीक है, और ये डिस्टेंस मैंने R कह दी। ये डिस्टेंस क्या कह दी मैंने, R। इसको A लिख लो, इसको आप लोग R लिख लो। ठीक है, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए सबसे पहले, A बाई R। तो ये एंगल कितना, 45 डिग्री। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये एंगल 45, A बाई R कितना बना आपका, कोस बना लो, चाहे साइन, आंसर सेम आएगा। तुम इसको 45 मानोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको मानते हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई से एंगल को मान कर रहे हो तो क्या बन गया, कोस 45 डिग्री। मैंने इसको मान लिया, सपोज कि ये इसका बेस है ना, ये
क्योंकि मैं इस पी पॉइंट के साथ निकाल रही हूँ, इसलिए मैंने इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या बन गई, आर कोस 45 1/√2। तो ए की वैल्यू क्या बन गई, r/√2। इसी तरह यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, r/√2। अरे निकाल लो, ये आपका ए है और ये आर है, a/r क्या आएगा, cos 45 तो 1/√2 ही तो आ जाएगा ना। अरे कितना आएगा, 1/√2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, a/√2। सिमिलर वायर है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, सिमिलर। इस वायर के काम निकाल लो, आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं वायर के परपेंडिकुलर के एक एंड से चलते हुए। देखो वायर का एक एंड ये वायर का एक एंड है। इस वायर के एक एंड से एक बार क्लॉकवाइज इधर चलो, एक बार इधर चले, बोलो चले नहीं, ऐसे तो करते हैं। ये परपेंडिकुलर, देखो ये इस वायर के एक एंड की साइड चले क्लॉकवाइज, एक साइड चले आप लोग वायर के दूसरे एंड की साइड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये वायर है, देखो यहाँ पे ये वायर थी ना, ये ए बी वायर है। ठीक है, ए बी वायर के एक एंड बी है, एक एंड ए है। ठीक है, तो एक एंड तो क्या है, इसका ए है और एक एंड क्या है, वायर का बी है। तो देखो ये एक बार इस परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज चले और एक बार इस परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, बोलो चलोगे या नहीं चलोगे। या इधर देखो, एक वायर, ये वायर का परपेंडिकुलर है, एक बार क्लॉकवाइज चले, एक बार आप लोग एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री। और ये यहां से ये एंगल भी कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ तक वायर के दूसरे एंड तक, वायर के दूसरे एंड तक ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसी तरह देखो, इसमें वायर के इस एंड से कितना हो गया, 45। तो मेरे पास क्या बना, φ1 क्या बना मेरा, 45 डिग्री, और φ2 क्या बना मेरा, 90 डिग्री। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई। यही तो बना यार, ये वायर थी, देखो ये इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से एक बार इधर चले, ठीक है, और परपेंडिकुलर से एक बार इधर चले। ये वायर का दूसरा एंड ही तो जा रहा है, देखो इधर ये जो जा रहा है, ये वायर का पहला एंड है, तो वायर के पहले एंड की साइड मूव करे, फिर वायर के दूसरे एंड की साइड मूव करे। ठीक है, आप फॉर्मूले में लगा दो, ये θ1 लिख लिया करो, φ1 नहीं θ1, θ1 θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनी, μ0I/4π, ए की वैल्यू है r/√2, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 90। तो ये बता आपके पास B = μ0I√2 4πr 1/√2 + 1 साइन 45 1/√2। तो ये ए बी वायर की कान आ गई, ये वैल्यू किसकी कान आ गई, ये ए बी, ये सी डी वायर लिख देती हूँ मैं, सी, ये वाली वायर ये है सी एन। ठीक है, तो ये ए बी वायर की कान आई पी पॉइंट पे। इसी तरह वायर सी एन बी एन की कान, वायर ये पॉइंट को मैं लिख देती हूँ ए एच लिख देती हूँ, ये ए एच, और ये वाली ए एन की कान। मैग्नेटिक फील्ड ए एन की कान भी सेम होगी, मैग्नेटिक फील्ड टू द ए एच बराबर होगी टू द ए एन, क्योंकि सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसको 2 से क्या कर दोगे, बी ए एन प्लस बी ए एच बराबर 2 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगी बी एच के। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स μ0I 4πr 1 + √2 / √2। ये √2 एक और है ऊपर, यहाँ पे √2 से √2 मर गया, तो ये बना 2 से 2 मर गया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आई, μ0I/2πr × 1 + √2। क्या आया आपके पास, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपके पास। यहाँ क्लियर हुआ, बोलो समझ आया या नहीं आया, किसी को समझिए, बताइए समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं था, ये वायर थी, इसका परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, वायर के परपेंडिकुलर से एक बार क्लॉकवाइज चलो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह ये वायर है, ये इसका परपेंडिकुलर, एक बार इससे क्लॉकवाइज चलो, एक बार इससे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ए परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यूज यहाँ आप सब पुट कर दो। ठीक है, ये सब पुट करोगे तो ये आंसर है। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चंस और है इंपॉर्टेंट, इसका कुछ एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसके बारे में हम लोग बात करें। आज के लिए बेटा इतना ही। ओके बेटा।